Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखिए, रॉल्स थ्योरम में हम लोगों ने एक चीज स्टैब्लिश की, किसी भी पॉइंट पे, दो पॉइंट पे अगर वैल्यू इक्वल हो जाएगी और फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जैसे इक्वालिटी आएगी इसको कहीं ना कहीं एक टर्न लेना पड़ेगा, कम से कम एक तो टर्न लेना पड़ेगा. दैट मीन्स एट अ पॉइंट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वेर एवर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एफ डैश सी एट दैट पॉइंट इज जीरो. दैट इज सिंपल रॉल्स थ्योरम. एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे उसमें कि इट इज यूज टू एस्टैब्लिश जीरोस ऑफ अ फंक्शन. दिस इज अनदर यूज ऑफ रॉल्स थ्योरम. लेट एफ इज एनी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, differential on open interval AB. Now, if I define G in this way for some lambda belongs to R, then G is continuous on closed interval AB. G is differentiable on open interval AB for all lambda belongs to R. Whatever lambda I choose, it is linear combination. It has to be continuous and differentiable. Now, if lambda is taken in a way that g of a equal to g of b, तब भी ट्रू है. लैम्डा हम कुछ भी चूज कर लें, ये कंटिन्यूस डिफरेंशियल रहेगा ना. हम लैम्डा ऐसा चूज करें कि g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b हो जाए, तो g के ऊपर रॉल्स की तीनों कंडीशन होल्ड कर जाएंगी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड इक्वालिटी. बट ये चूज करने का मतलब क्या हुआ कि एफ ए प्लस लैम्डा ए इक्वल टू एफ बी प्लस लैम्डा बी. दैट इज यहां से अगर लैम्डा निकाले तो माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. नाउ सो ऑन जी ऑल दी आर सेटिस्फाइड and so there exists C belongs to open AB such that G dash C is 0. For this lambda, all the conditions are satisfied, means G is continuous, differentiable and G of A equal to G of B, then there must be a point C in open interval AB such that G dash C must be 0, and that is what? F dash C plus lambda must be 0. That means F dash C equal to minus lambda, और lambda की वैल्यू क्या है? This means FB minus FA upon B minus A. That is FB minus FA upon B minus A equal to F prime C, and C belongs to open AB. ये कुछ ऐसा मामला है, देखिए, एक तो दिस इज कॉल्ड LMVT फर्स्ट फॉर्म, है ना. हमने लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना. If f is continuous on closed interval AB, differentiable on open interval AB, then there, और कुछ नहीं ना. If f is continuous on open interval AB, closed interval AB, differentiable open interval AB, then there is C in the open interval AB such that the derivative at this point is equal to this quantity. This is what, अगर देखा जाए इसको, ये ग्राफ, ये A, suppose ये B. This point is A comma FA. This point B comma FB. Join this line. And what is this angle theta? This angle theta. FB minus FA upon B minus A, tan theta.
अब मैं इसी लाइन को खुद के पैरेलल मूव करना शुरू करूं ऐसे, कभी ना कभी तो ये इसको पैरेलल रहेगी हमेशा और ऐसे टच करते हुए बाहर निकल जाएगी। ये जो पॉइंट है ये कहीं सी में ही होगा, इन्हीं बीच में कहीं मिलेगा। एट दिस पॉइंट नाउ दिस एंगल इज अगेन थीटा, बट दिस पॉइंट कैन, दिस थीटा कैन बी ओपन बाय दिस एफ डैश सी। व्हाट इज एफ डैश सी? tan थीटा। और यहां से tan कह रहा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रूफ कि अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं, कोई भी कर्व चूज कर लो, अगर स्मूथ कर्व है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, टेक एनी टू पॉइंट, ज्वाइन देम बाय लाइन सेगमेंट a comma f a b comma f b, these are 2 point, any 2 point on the curve, this will be a secant and we start moving secant towards the curve, it will leave the curve just after touching it, it will become first tangent and then go out of the curve। यही होगा नहीं होगा? कोई भी ऐसे उठा लेंगे, कहीं पर भी किसी भी 2 पॉइंट पे कहीं भी 2 चूज कर लीजिए। अब इसको ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, अगर ये डिफरेंशिएबल थ्रू आउट तो एक बार ये ऐसे इस तरह टेंजेंट बनेगी और फिर ये जो पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, और ये इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप सेम है क्योंकि पैरेलल है दोनों। इसकी स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और इसकी स्लोप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एफ डैश सी एंड दे हैव टू बी सेम। तो एलएमबीटी कहती है फॉर एनी सीकेंट टू दी कर्व, किसी कर्व कोई सीकेंट चूज कर लीजिए, जो एनी 2 पॉइंट ऑन दी कर्व, ज्वाइन देम, यू विल गेट सीकेंट। देयर इज ऑलवेज अ टेंजेंट पैरेलल टू एनी सीकेंट टू दी कर्व। ये तो एस्टैब्लिश कर रहा है कि फॉर एनी एफ विच इज सो एंड सो एंड सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एट विच द डेरिवेटिव इक्वल्स एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी कॉमा एफ सी। दिस स्लोप ऑफ द सीकेंट ज्वाइनिंग ए कॉमा एफ ए बी कॉमा एफ ए एंड दे आर सेइंग दे आर इक्वल। That means the establishment of this, that for any curve y equal to fx to any secant, there has to be a tangent parallel to that secant. And point of contact lies between the point of joining a comma f and b comma f b, उन्हीं के बीच में कहीं लाई कर रहा है। जो point of contact है टेंजेंट का वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में आ रहा है। डन। इसे एलएमबीटी कहते हैं, जो हमारे यहां भी प्रूफ हुआ था, हमेशा जिक्र करते हैं। एलएमबीटी में एम फॉर मीन हटा के इसको माधवन बोल देना चाहिए। माधवन, हाँ माधवन, वो कौन सी मूवी में आया था वो वाला माधवन? वो माधवन नहीं, केरलाइट मलयाली मैथमेटिशियन माधवन, ठीक है, ठीक है, एक 14th सेंचुरी के मैथमेटिशियन है, केरलाइट मलयाली मैथमेटिशियन है। उन्होंने इसका जिक्र किया है अपने उसमें, बट टिल देन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल और लिमिट और इन सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट ही वाज टॉकिंग अबाउट द रेशियो, है ना, रेशियो की बात करता है वो, और उसको कम करता रहा है। कहता है इसको इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। वो 2 फंक्शन लेके ना, ये 2 वेरिएबल चेंज कर रहा है, फंक्शन तो बहुत पहले 2 वेरिएबल चेंज करता रहा है। कहता है इसमें चेंज करता है, इसमें चेंज कर, जैसे ना 2 वेरिएबल ले लिए उसने, एक एक्स और एक वाई, इसमें चेंज करता रहा है, इसमें चेंज, इसके चलते इसमें चेंज होता रहा है। तो कह रहा है कि ये जो रेशियो है ना, एक खास नंबर से इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट दिस, ऑलमोस्ट दिस, ऑलमोस्ट दिस। वो एक्चुअली यही है। अगर उस समय लिमिटिंग करना चाहता तो जैसे लिमिट ले तो यही बन जाता, एग्जैक्टली ये बन जाता। तो इसका जिक्र जब इंडिया में हैदराबाद में मैथ्स कांग्रेस हुई थी, पहले भी हम लोग पढ़ते रहे, बट बड़ा अच्छा लगा जब वहां पर जो प्रेसिडेंट एड्रेस था, उस समय थी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, तो उन्होंने इस बात का वहां भी जिक्र किया था। तो हम लोग खुश हो सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने भी दिया था, किया कुछ नहीं उसका हमारे यहां भी था। हिंदुस्तान की बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम लोग इस बात में बड़े खुश रहते हैं कि मेरे समधी के 100 बीघा जमीन है ठीक है, इसमें हैप्पी रहते हैं, ठीक है। तो वो वाला मामला यहां पर भी है। बट दिस वी हैव ऑलरेडी दिस इन द, मतलब ये था उसमें, मतलब बड़ा पॉपुलर हो रखा है अब तो इंटरनेशनल लेवल पे कि दिस वाज देयर इन इंडियन मैथमेटिक्स। दिस इज वंडरफुल। बट यहां तक आने के बाद इससे जो रास्ता निकल के आया वो देखिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है, ठीक है, स्टेटमेंट आपको पता ही चल गया कि भाई एफ है ना इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशियल ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर इज सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट दिस। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो देखिए। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
यहां से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत पढ़ी होगी मेजरली लोगों ने अपने टाइम पे, पूछ नहीं रहे कुछ, ऐसे बोल दो पढ़ी है, इससे आप मना कर देते सर नहीं पढ़ी, काम वाला कौन फंसे, ठीक नहीं। लोग अगर कुछ नहीं, वो फेमस जोक नहीं है कि लोग पूछे कहां पैदा हुए त्रिवेंद्र में, स्पेलिंग सर गोवा में कौन बताए कि मतलब स्पेलिंग तो जगह बदल देते हम कहां पैदा हुए थे। तो ये समझिए कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 3-4 माइलस्टोन माने जाते हैं जिनसे पूरी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। अगर आप वो ढंग से कमांड लेते हैं ना, सीआर इक्वेशन फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन इज कॉची थ्योरम एंड ऑफ कोर्स कॉची विद गॉर्सेट थ्योरम, थर्ड इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला, है ना, सीआर इक्वेशन, कॉची थ्योरम एंड ऑफ कोर्स कॉची गॉर्सेट सेकंड माइलस्टोन, एंड थर्ड इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसको थर्ड माइलस्टोन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। पूरे 4-5 रिजल्ट हैं जिसपे मेजरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर हो जाती है। 4-5 रिजल्ट, अगर मैं 5 ही कवर करना चाहूं ना, तो एक तो वो सीआर इक्वेशन है, दूसरा कॉची थ्योरम है ऑफ कोर्स विद अदर 2 रिजल्ट्स, थर्ड कॉची फार्मूला, फोर्थ लिवोलिस थ्योरम एंड फिफ्थ एक्सपेंशन, जिससे हम टेलर एक्सपेंशन, फंड कुछ नहीं है, ठीक है, टेलर एक्सपेंशन। इससे मेजर, मैंने थोड़ी कहा सब कुछ खत्म हो जाता है उससे, मेजर 90% चीजें आपकी इनसे कवर हो जाती हैं। फिर एक अगर लॉरेंट एक्सपेंशन एंड रेसिड्यू, कंसेप्ट ऑफ रेसिड्यू एंड लॉरेंट एक्सपेंशन, ये अलग करते तो पूरा अलग सेगमेंट है जहां से हम रेसिड्यू, इंटीग्रल, बहुत कुछ अलग डिस्कस करते हैं, खासतौर से रैशनल एंड मैरोमॉर्फिक फंक्शंस। बट ये जो 4-5 रिजल्ट है ना, आरडीटी थ्योरम एक्सपेंशन का सिंपल रूल है, एक्सेस लिवोलिस थ्योरम एक्सपेंशन, लिवोलिस थ्योरम ऑफ कोर्स एंड कॉसेटिव फार्मूला वो जो कॉसेटिव फार्मूला है ना, वो ऑलमोस्ट रियल में इसके इक्विवेलेंट होता है। कैसे वो दिखाते हैं आपको। आपने ये कहा कि f is differentiable on open AB, then there exists C belongs to open AB such that FB minus FA upon B minus A equal to F prime C. This is LMVT now. ठीक है, ये इस इंटरवल पे हमारा इंटरेस्ट था। सपोज माई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R, डिफरेंशियबल ऑन R, नाउ आई कैन चूज एनी 2 पॉइंट ऑफ आर चॉइस, कहीं भी कोई 2 पॉइंट चूज करके एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर इस क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, इसके अंदर कोई 2 पॉइंट चूज कर लो, बहुत पास, वहां भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमेशा मिलता रहेगा, नहीं मिलता रहेगा। वेर एवर यू फाइंड दीज कंडीशंस टू कंटिन्यूटी एंड differentiability on open, you can always find such C. Now look at here, if this is something equal to h, length of interval, the point which you have chosen are distant apart with h distance, that means B is A plus h। एक में हम h ऐड करते तो B तक पहुंच जाते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो इसमें अगर रिप्लेस करेंगे हम इसको, तो ये f A plus h माइनस f A अपॉन h f प्राइम C। अच्छा, C कहां है मेरा, A और B के बीच में है ना, ये A है ना B है। C की डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम A से, तो H तो नहीं आएगी, है ना, और 0 भी नहीं आएगी, 0 से ज्यादा और H से कम। तो वी कैन से दिस C इज समथिंग A प्लस थीटा H, वेयर थीटा इज बिटवीन 0 and 1। This theta h can never be h, never be 0, but between 0 and with h, यही रहेगी नहीं रहेगी। तो ये हमारा इससे क्या हुआ कि जो फॉर्म है उसका f of a plus h इक्वल टू f of a plus h f प्राइम a plus theta h। दिस इज जनरलाइज LMVT। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पूरे कैलकुलस में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, अगर 3 रिजल्ट आपको चूज करने पड़े कैलकुलस में, उसमें से एक जरूर होगा ये। दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एफ एट ए प्लस एच। हम क्या कर रहे हैं, एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं कहां पर, ए प्लस एच पे। वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एफ एट ए प्लस एच इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एट ए, दैट इंक्रीमेंट एच एंड समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा टॉपिक यूनिट इस पे टिका हुआ है। इसको ऐसे क्लिक करोगे ना तो 400 पेज की बुक बन जाएगी।
जिसमें पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, सिर्फ इससे अल्टीमेटली यही है। आप सोच के देखिए इसको कि हम मान लीजिए मुझे F1 पता था एंड आई वांट टू फाइंड F1.1, दैट मींस A इक्वल टू 1, H इक्वल टू 0.1, सो F A नोन है, A नोन है, H नोन है, केवल यही तो नहीं है। और इसकी हेल्प से और इसके अप्रोक्सीमेशन से कई बार हमें स्पीड का आइडिया होता है। कोई चीज मूव कर रही है ना, तो एक स्पीड का आइडिया होता है कि इस स्पीड और फंक्शन मुझे पता नहीं होता किस फंक्शन में ds अपॉन dt है स्पीड, लेकिन s का आइडिया नहीं है, s नॉट नोन इन टर्म्स ऑफ t, डायरेक्टली वेलोसिटी इज नोन सपोज, और फिर भी पता है कि वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, दैट अपर और लोअर बाउंड मालूम है। दैट मींस अगर मैं इसकी बाउंड मुझे मालूम है, मतलब ये इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, तो मैं f ऑफ a प्लस h कुछ हद तक तो अप्रोक्सीमेट कर ही सकता हूं कि ये f ऑफ 1.1 इस रेंज में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। एनए में यही तो करते हो आप, पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस इसी पे टिका हुआ है। इस तरह से आगे हम लोग ये अभी आगे और बढ़ाएंगे। वहां क्या किया जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, आपको कुछ पॉइंट्स वैल्यू मालूम होती है, x1, x2, xn, इन पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू मालूम होती है। फंक्शन क्या ये नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन सपोज 1891 व्हेन वी स्टार्टेड, 1891 स्टार्ट हुआ था, चलो और आगे से 1901, 1901 में पॉपुलेशन मुझे पता थी ये है, 1911 में ये है, फिर ऐसे ऐसे आते आते हमारे पास 2011 तक की पॉपुलेशन है इंडियन सेंसस। बीच में पूछता है बताइए कि 2018 में क्या होगी, या और पीछे चले जाते हैं, 91 में किया है आपने, फिर 2001 में किया है, 97 में क्या होगी, 1997 में क्या पॉपुलेशन रही होगी, अब कैसे निकालेंगे। तो करते क्या है, इनकी हेल्प से पॉलिनोमियल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी हेल्प से मान लेते हैं कि जो सेंसस है पॉपुलेशन हमारी, वो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, वेरी कर रही है, तो वी ट्राई टू फाइंड अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प, इन्हें बोलते हैं नोड्स, ये नोडल पॉइंट्स होते हैं फॉर बैकवर्ड, जो हमारे जो भी मेथड्स हैं, जितने भी इंटरपोलेशन है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, दुनिया भर के तरीके हैं, हम लोग 10-12 दिखते ही दिखते कम से कम। उनमें से किसी एक मेथड को लेके ये भी देखना कि कहां ये लोअर एंड पे आ रहा है कि मिडिल एंड पे आ रहा है कि अपर एंड पे आ रहा है, कहां, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं फॉर्मूला। इंटरपोलेशन करके अगर बीच में पॉइंट निकालना है तो इंटरपोलेशन, और बाहर निकालना है तो एक्सट्रापोलेशन, वो करके हम लोग पॉलिनोमियल ढूंढते हैं और मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल ही वो फंक्शन है जिससे हमें वैल्यू निकल के आएगी। फिर उस पॉलिनोमियल जैसे मिल गया उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज अप्रोक्सीमेशन। तो किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल मान लेना एक तो अपने आप में गुनाह है, साइन एक्स, e to power x दुनिया भर के फंक्शन होते हैं, बट फिर भी पूरा एनए इसी बात पे टिका हुआ है कि हर फंक्शन एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है। अब वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं है वो अलग बात है, एरर पे डिपेंड करेगा। आपने किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर लिया, सही तो नहीं है, साइन एक्स, e to power x कुछ भी कर लीजिए, ये कभी पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। e to power x, साइन एक्स, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, ये कभी पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। आप किसी भी पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर लीजिए, कितनी बड़ी डिग्री ले लीजिए, देयर हैज टू बी सम एरर। अब आप पे डिपेंड ये करता है आप एरर कितनी टॉलरेट कर सकते हो। टॉलरेंस के ऊपर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो मान लेते हैं, नहीं सोना खरीदा, आधा किलो की गलती होगी, क्या टेंशन है, ठीक है, नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इफ यू आर बाइंग समथिंग एक्स्ट्रा, कोई स्टोन ले रहे हैं तो ठीक है, आधा किलो थोड़ी, अब टनों सामान आया उसमें आधा किलो नहीं समझ में आएगा, 10 ग्राम खरीदा उसमें 5 ग्राम ही गलती है, ठीक है, आप समझ रहे ना। तो ये वो एरर टर्म कहलाता है। इसे बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अ फंक्शन एट नेबरहुड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड इंक्रीमेंट इन दैट। ये जो इंक्रीमेंट है ना, इसकी हेल्प से। अब इसी पे क्या करते हैं आगे वो, तो ये आ गया सेकंड, इंडक्शन लगा के, बाय इंडक्शन f of a plus h equal to f of a plus h f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a and so on f n minus 1 a over n minus 1 factorial f n minus 1 a plus r n। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store.
Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। हाँ जी, क्या हो गया? ओह, यही वाला है, पावर n-1, ठीक है, fn-1a, और वेयर Rn इज h टू द पावर n, फिर कहां से पहुंच गया था, h पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यहां पर जो fn है a प्लस थीटा h यहां कर देते हैं, ठीक है। ये इंडक्शन से h, बट इसके लिए शर्त क्या चाहिए आपको? आप पहले भी देख के आए हो, किसी फंक्शन को एक बार जब डिफरेंशिएट कर देते हो तो जो नया फंक्शन आता है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कंटीन्यूअस भी हो, यहां तो आप फिर से डिफरेंशिएट कहां तक चले जा रहे हो, आप n डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो। तो दिस इंडक्शन, बाय इंडक्शन दिस इज वैलिड, बट व्हेन fn एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ये रिक्वायरमेंट है। और Rn क्या कहलाता है जिसमें fn यूज किया गया है, एंड Rn इज कॉल्ड एरर टर्म और रिमाइंडर, इसे एरर टर्म और रिमाइंडर बोलते हैं। तो किसी भी फंक्शन को आप अगर यहां तक थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये देखिए h जो है ना, अगर h 1 से कम है, मान लीजिए आपके इंक्रीमेंट 1 से कम है, तो ये नंबर मेरा कम होता जा रहा है, ठीक है, तो इसका साइज कम से कम कर सकते हैं। अब शर्त ये भी है कि जो डिपेंड कर रही है वैल्यू Rn पर डिपेंड कर, ये तो ऐड कर रहे हैं इससे, तो इस Rn को क्या होना चाहिए, अगर आपका अनदर डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव, हम गए कहां तक है, इस टर्म तक, ये डेरिवेटिव तो मिलना चाहिए हमें, साथ में ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है तो कुछ चांसेस हो सकते हैं, ये अनबाउंडेड हो जाए। चांस, रिक्वायरमेंट केवल बाउंडेडनेस की है इसकी, क्योंकि ये जो एरर टर्म है ना, इसको बाउंडेड होना चाहिए, तभी हम एंटिसिपेट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये खुद ही अनबाउंडेड हो रहा है तो पता नहीं, फिर तो ये वैल्यू कुछ ही बन सकती है ना, ये पूरी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ये जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो ये दो रिक्वायरमेंट आती है, हम उस टर्म तक एक्सपेंड कर सकते हैं जो जहां तक का डेरिवेटिव अवेलेबल है, फिर साथ में वो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ये क्या हो गया मेरा, कौन सा एक्सपेंशन है ये, लैग्रांजियस एक्सपेंशन थ्रू मीन वैल्यू थ्योरम। और इसी से आपके पास सीरीज आती है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज रेफर्ड एज टेलर्स एक्सपेंशन एज वेल। यहां से आते हैं एप्लीकेशन एंड रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स पहला तो यही आ गया हमारा कि इफ fn एग्जिस्ट एंड fn इज कॉन्टिन्यूअस, देन वही मेरा जो f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f a प्लस एच f डस a एंड सो ऑन प्लस Rn, एंड Rn क्या है मेरा, देखो a प्लस थीटा एच। दूसरा, रिप्लेस a प्लस एच बाय एक्स, replace a plus h by x, then you'll get h as x minus a। h जो मिलेगा क्या बन जाएगा, वो x minus a, यहां हो जाएगा f of x इक्वल टू f a प्लस x minus a f dash a प्लस x minus a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f dash डबल dash a एंड सो ऑन x minus a to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial f n minus 1 a plus Rn। और Rn क्या होगा यहां पर, यही अगर मैं x, मेरा h क्या है देखा जाए तो ये मेरा x minus a to the power n upon n factorial f n a plus थीटा और x minus a, ये थीटा a माइनस का और a कॉमन लेंगे 1 माइनस थीटा और थीटा x, तो लिख सकते हैं इसको आप a इंटू 1 माइनस थीटा प्लस थीटा x। a और x का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, नहीं, इवैल्यूएशन एट सम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड x, ये तो आ रहा है ना जो, ठीक है, कॉल्ड टेलर्स एक्सपेंशन।
है ना, एक्स में टेलर एक्सपेंशन, अदरवाइज वो लैग्रेंज रहता है. दिस इज कॉल्ड टेलर एक्सपेंशन. एंड थर्ड, पुट a इक्वल टू 0. Maclaurin. So f of x is what? f0 plus x f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 and so on. ठीक है, x to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial f n minus 1 0 plus rn. ये क्या हो जाएगा? सिर्फ थीटा x. सिर्फ क्या रहेगा? a 0 होती मेरा सिर्फ थीटा x बचेगा. Rn called Maclaurin. Expansion. Fourth, अब इससे देखिए ना, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. यहां पर अपने एप्लीकेशन के रिजल्ट्स आ गए ना. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.